हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर भावना मोहले। मैं आप लोगों को जानकारी देने जा रही हूँ बीए सेकेंड ईयर सेकेंड पेपर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यूनिट सेकेंड के अंतर्गत टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। आप सभी को ज्ञात है कि जो वन के वितरण में धरातली असमानता एवं जलवायु महत्वपूर्ण कारक होते हैं। भारत में वर्तमान में 7,79,078 वर्ग किलोमीटर भूमि पर वन पाए जाते हैं, जो कि समस्त क्षेत्रफल का 23.4% है, जबकि पर्यावरण संतुलन के लिए कम से कम 33% एरिया में वनों का होना आवश्यक होता है। भौगोलिक तत्वों के आधार पर भारतीय वनों को हम निम्नलिखित वर्गों में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत पहले प्रकार के वन हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिन स्थानों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और वार्षिक औसत तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहते हैं, वहाँ इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। चूँकि तापमान अधिक और वर्षा पर्याप्त होने के कारण यहाँ वृक्षों की ऊंचाई अधिक पाई जाती है। इस प्रकार के वनों के मुख्य वृक्ष हैं रबर, महोगनी, बांस, चंदन, ताड़ आदि। इनके क्षेत्र हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल राज्य के पश्चिमी घाटों में, अंडमान निकोबार एवं उत्तर पूर्वी भारत में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार के वन का वर्गीकरण है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन। मानसूनी वन भारत के विशिष्ट वनों के अंतर्गत रखे जाते हैं। ये वन वर्षा के आधार पर दो भेद के अंतर्गत रखे गए हैं। पहला है आर्द्र मानसूनी वन, जहाँ वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर होती हैं। ऐसे वनों को आर्द्र मानसूनी वन के अंतर्गत रखा जाता है। इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं आंवला, शीशम, सागौन, साल, चंदन, एबोनी। इनके क्षेत्र हैं हिमालय के शिवालिक क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। मानसूनी वन के दूसरे प्रकार में जहाँ वर्षा की मात्रा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है, वहाँ इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन प्रकार के वनों के मुख्य वृक्ष हैं बरगद, पीपल, आम, जामुन, महुआ। इनके क्षेत्र हैं पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश। तीसरे प्रकार का वन है पर्वतीय वन। हिमालय प्रदेश के वनों को भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, जो कि वर्षा पर आधारित हैं। हिमालय के पूर्वी भागों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और वर्षा अधिक होने से यहाँ सदाबहार वन ऊंचाई के अनुसार अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय में 1200 मीटर तक की ऊंचाई वालों में खैर, ओक, चंदन, साल के वृक्ष पाए जाते हैं। 1200 से 2400 मीटर की ऊंचाई वाले भागों में ओक, लॉरेल, बर्च, एल्डन वृक्ष पाए जाते हैं। 2400 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर कोणधारी वन पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत प्रमुख वृक्ष हैं पाइन, सिल्वर फर। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय भागों में लाइकेन, सिल्वर फर और छोटे फूलों वाली घासें प्रमुख रूप से मिलते हैं। पश्चिम हिमालय में भी ऊंचाई के आधार पर अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं। 900 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में छोटे वृक्ष एवं झाड़ियाँ, 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर शीशम, चीड़, चंदन, 1800 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर कोणधारी वन और 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर एल्पाइन वन पाए जाते हैं। चौथे प्रकार के वन को ज्वारीय वन के नाम से जाना जाता है।
इस प्रकार के वन नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे डेल्टाई वन के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार के वनों के प्रमुख वृक्ष हैं केवड़ा, गोरन, केतकी। सुंदरी वृक्ष प्रमुख रूप से पाए जाने के कारण गंगा डेल्टा के वनों को सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। इनके क्षेत्र हैं महानदी, कृष्णा, गोदावरी, गंगा नदियों के डेल्टा से। मरुस्थलीय वन नाम से स्पष्ट है, जो मरुस्थल एरिया है जहाँ वर्षा की मात्रा कम है, वहाँ इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। वर्षा कम होने के कारण यहाँ वृक्षों की ऊंचाई कम पाई जाती है और वृक्षों में पत्तियाँ कांटेदार, कम छोटी होती है और जड़ें लंबी होती हैं। इस प्रकार के वनों के प्रमुख वृक्ष हैं नागफनी, खैर, बबूल, खेजड़ा और कैक्टस जाति के पौधे यहाँ प्रमुख रूप से मिलते हैं। इस प्रकार के वन राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों, गुजरात के पश्चिमी भागों और मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ भागों में पाई जाती हैं। वनों के वितरण के लिए हम भारत के इस मानचित्र का अध्ययन कर सकते हैं, जिससे हमें वनों के वितरण को समझने में बहुत सरलता ही जाएगी। यहाँ रंगों के आधार पर वनों के वितरण को दर्शाया गया है और रंग के आधार पर हम सदाबहार वन, मानसूनी वन, पर्वतीय वन, डेल्टाई वन और मरुस्थलीय वन को हम आसानी से समझ सकते हैं। धन्यवाद।